जाल में हंसना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट और मनहूसियत में सिर्फ 1 इंच की दूरी है। मुस्कुराहट और मनहूसियत में सिर्फ 1 इंच की दूरी है। वी लव यू, वी अप्रिशिएट यू एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ फ्रेंड। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। बड़े भैया, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमें बहुत प्यार दिया, लाड दिया। जहां भी हमारे को कोई प्रॉब्लम्स आई, आपने हमारी सॉल्व करी, तन से, मन से, धन से। हाय पंकज, आई लव यू सो मच। ये जो आपने गिफ्ट मुझे दिया है, तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा गिफ्ट है मेरी जिंदगी का। ये मुझे याद दिलाता रहता है कि आपने मेरे पति के लिए कितना कुछ किया है। पंकज, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और चाहूंगी कि इसी तरह हमारी जिंदगी, आगे की जिंदगी भी हंसी खुशी बीत जाए और ईश्वर आपको आपकी रचनाओं में सदा सफलताएं देता रहे। आप जिंदगी में सदा तरक्की करें। क्या बात है, दे ऑल लव यू सो मच। क्या कहेंगे आप? पहला रिएक्शन इन सबको सुनने के बाद क्या आता है जहन में? आंखें नम होती सबसे बड़ी चीज है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और जितना मैंने मकाम पाया है अपने सब परिवार की वजह से यहाँ तक पहुंचा हूँ, परिवार की सपोर्ट से ही यहाँ पहुंचा हूँ। वेरी नाइस। और मैं अपने जो अभी इसमें नहीं है, छोटे भाई दोनों अमेरिका में रहते हैं, सतीश है, संजीव जीवी है। और उन लोगों ने मेरे वक्त पे, जो आप बीच में गैप की बात कर रहे हैं, उसी गैप के दौरान में ये मेरे लाइफ में ये गुजरा समय। और एक वो शेर भी उसी दौरान का है कि जब बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया और मुझे थी कि मैं कुछ कर पाऊं। और कई बार वाइफ बोलती भी थी कि इतना हमने कर्ज ले लिया, उतरेगा कैसे, जाएगा कैसे। उसी दौरान में ही मैंने कर्ज कैसा है उतरता ही नहीं, आप भी कैसी दुआ करते रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो कर्ज होता है, अब हमारे एक दोस्त हैं सुरेश यादव जी ने जिस तरह मोचन में कहा, उन्होंने कहा भी पंकज जी मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा और कहाँ लिखा, अगर मैं सोचूं भगवान की तरफ तो ये कर्ज उसका है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी जी, बताइए बताइए। और वहां मैं मुस्कुरा पड़ा क्योंकि उन्होंने जहां लेके उसको एक्सप्लेन किया, वो इतना वाइड जगह पे ले गए। मैं छोटा साधना इंसान कहाँ पहुंचता वहां तक। कई बार जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है और बहुत कुछ करवा भी देती है, जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन उसके बहुत गहरे मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं। एंड वी हैव आल्सो कम टू नो दैट यू आर वेरी गुड एट अरेंजिंग पार्टीज। रात को चाहे 12 बजे क्यों ना हो, आप पार्टी फटाफट अरेंज कर देते। तो नेक्स्ट टाइम पार्टी अरेंज करनी हो तो यू आर देयर। क्या बात है। और तस्वीरें भी आप बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत सारे पहलू हैं आपकी शख्सियत के। अभी कुछ बाकी है पंकज जी, कुछ बातें अभी भी आपके दिल में छुपी हुई हैं और हम चाहते हैं उन बातों को आप दिल में ना रखें, पूरी ऑडियंस के साथ शेयर करें। और वो बातें शायद आप यहां पर हमारे साथ नहीं शेयर कर पाते और वो बातें अकेले में आपने हमारे साथ शेयर की हैं, वो बातें भी हम अपनी ऑडियंस के साथ बांटना चाहते हैं और वो बातें दिल से आई हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं दिल से। मैं 14 जून रात 12:10 पे उस दिन को, उस रात को ना मैं भूल सकता हूं, क्योंकि उस दिन मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। हमारे परिवार में जो वो खुशी लेके आया, उस खुशी का एहसास मैं आज भी एहसास करता हूं और उस पर गर्व करता हूं। यह भी कुछ दिनों पहले की बात है। हम जिम कॉर्बेट में गए, वहां से हमें सफारी में बैठकर जंगल में शेर को देखने गए और रास्ते में हमारे साथ एक दोस्त हैं, उनकी पत्नी थी, हमारी वाइफ पत्नी थी, और एक कोर फ्रेंड है, उनकी पत्नी थी। एक हमारा दोस्त है, वो पीछे वो अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था। और दूर तक जंगल में जाने के बाद भी हमारे को कुछ भी नजर नहीं आया।
रास्ते में हमने क्या देखा कि एक वो जगह पर और पोटी पड़ी हुई थी। तो जो सफारी का जो गाइड था उसने कहा देखो देखो ये कोई हाथी की पोटी लग रही है। मैं कहा फिर तो ये ऐसी थी कि शेर की भी पोटी हमें दिखाओगे, तो इसका मतलब हमारे को पोटी दिखाओगे या शेर को भी दिखाओगे या कहीं जंगल में हाथी भी दिखाओगे या हिरन भी दिखाओगे। इस बात पे सारे के सारे हंस पड़े। उसके बाद हम मजाक करते हुए चले गए और जिम कॉर्बेट के एंड तक जब पहुंच गए तो हमारे को ना तो वहां पर हिरन नजर आया, ना वहां शेर नजर आया, ना हाथी नजर आए। तो रास्ते में कहते हुए गए चलो यार कोई ऐसा ही इंसिडेंट हो, कोई कुत्ता ही नजर आ जाए। जैसे हम वहां रुके तो एक कुत्ता नजर आया। मैं कहा देखो जी एक जानवर तो नजर आ गया, इसको देख के आप हंस लीजिए। तो सारे के सारे वहां बहुत मुस्कुराए। हर जवानी का अपना एक सपना होता है और वो कुछ न कुछ बनना चाहता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो सपने को पालना शुरू करता है। मैंने भी अपने स्कूल के समय में एक सपने को साकार करने के लिए बहुत कोशिश की। मैं चाहता था कि मैं कमर्शियल पायलट बन जाऊं, मगर घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। जिंदगी में जब मैं कंटिन्यू कर नहीं सका, जब मैं खुद कमाने लगा, तो यही सपना मैंने अपनी सिस्टर को, छोटे वाली को दिया और उसे कमर्शियल पायलट बनाया। और वो आज भी कमर्शियल पायलट का लाइसेंस नहीं है, मगर कमर्शियल पायलट का कोर्स उसने किया हुआ है। जवानी के समय में आदमी को कई चीजों का पता नहीं लगता। जब मेरा बेटा जवान हुआ और कई चीजें मैंने अपनी जिंदगी में देखी, जो बच्चा मेरे से ख्वाहिश करता है या मुझसे कहता है, वो हमारे समय में हम अपने माता पिता से भी उम्मीदें रखते थे। और आज वो मुझे उम्मीद गलत लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं था और उस वक्त वो हमें ठीक लगती थी। वाकई मेरे को आज एहसास हुआ है कि वो गलत था। तो जो उस वक्त मैंने किया, मैं अपने माँ बाप से माफी ही मांग सकता हूं। इस वक्त उसको गलती को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो वक्त मैंने गलती ही की थी, क्योंकि मुझे अपनी बात मनाने का हक नहीं था। उनकी बात का, उनके अरमानों का सुनने का भी चाहिए और हमें सुनना भी चाहिए उनके। मेरी मदर का अचानक टेलीफोन रात को आता है और मैं भागता हुआ पता हॉस्पिटल पहुंचता हूं अपने पिता को देखने के लिए। मेरे पिता की तबीयत काफी खराब हो गई। जब मैं उनके हाथ में उंगलियां पकड़ी तो मेरी उंगलियों में उन्होंने उंगलियां धीरे धीरे इस कदर छोड़ी कि मैं आज भी वो लम्हा नहीं भूल सका। क्या बात है, वेरी टचिंग इट वॉज। कुछ दिल हल्का हुआ ये सब कुछ सुनकर, सब कुछ बताकर, शेयर करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। ये कुछ ऐसी बातें हैं ना पंकज जी, जो हम लोग शायद दिल में ही रखते हैं, सबके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आपकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल, मुझे सबसे ज्यादा टच किया, आप खुद ही बताइए। सबसे खुशनुमा तो पल तो बहुत होते हैं, मगर सबसे जो आनंद है जब बेटे का जन्म हुआ, उसका आनंद मैं आज तक ले रहा हूं और अभी तक मेरे साथ चल रहा है। और मेरे साथ अभी अमेरिका गया हुआ था, अभी मेरे साथ ही इस शो में था, आप लोगों के साथ बैठकर उसने भी बात करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। और सैड मोमेंट जो आपने बताया, पिताजी चले गए जब इस दुनिया से, फादर का है और वो कैसी बीमारी से थे, उसमें से हमने बड़ी मेहनत, डॉक्टर मनी और हमने मिलकर बड़ी मेहनत करी। और कुछ एक दवाइयों का मैंने मेडिसिन का काम किया, मेडिकल रैप भी रहा हूं, तो उसमें मैंने डॉक्टर को सजेशन दी कि उन्हें हम ये मेडिसिन दे देते हैं। उनका जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने साइन करके उनको दिया कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है इसका जिम्मेवार मैं हूंगा। हम उस इतनी बड़ी बीमारी से उनको लेके आए थे। फिर दोबारा जब उनको अटैक हल्का सा एस्थमेटिक हुआ तो हम कुछ नहीं कर सके और वो हमारे हाथों से, मेरे हाथों से ऐसे पंच करते करते मेरे हाथों से खिसक गए और मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं मौत को नहीं रोक पा रहा हूं, मेरे हाथ से धीरे धीरे खिसकती गई। देखिए ये एक बड़ा सच है। दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ की जो आता है उसने जाना ही है। काफी डीपली अटैच्ड थे आप अपने पिताजी के साथ।